खेती करता हो, आर्मी में जा रहा हो, मजदूर भी करता हो, तो भी अपने पूरे मन से, मनोयोग से काम करता है। तो हमने एक शब्द प्रयोग किया था इस आयोजन में, वो हमारे मस्कट का नाम है। क्या नाम रखा हमने? धाकड़। हमारा हर नागरिक धाकड़ है। और आज जो एक मेडल टैली अपने सामने रखी गई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हरियाणा के सब खिलाड़ियों ने धाकड़ की तरह अपना परफॉर्मेंस किया है। मैं बधाई बाकी सब प्रदेशों को भी उनकी परफॉर्मेंस के लिए देता हूं, खास करके महाराष्ट्र। जैसा बताया, महाराष्ट्र और हरियाणा बिल्कुल नेक टू नेक लगातार चलता रहा। मैं तो रोजाना टैली शाम को पूछता था अपने यहाँ के खेल विभाग के अधिकारियों से, कभी 2 मेडल ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। अंतोगत्वा हरियाणा के खिलाड़ियों को तो बधाई देता भी हूं, साथ में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को भी बराबर का श्रेय है कि उन्होंने भी मुकाबला करके और अपने साथ निभाया। अब पिछले 4 इन अवसरों में आज इस अवसर को मिलाकर बराबर चल रहे हैं। कभी महाराष्ट्र आगे, कभी हरियाणा आगे। मैं बाकी प्रदेशों को भी कहूंगा कि इस विषय को थोड़ा सा अपने यहां प्रदेशों में बातचीत करके अगली बार और प्रदेश नेक टू नेक मुकाबले में आए। पहला कौन आता, दूसरा कौन आता, उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हर प्रदेश अपने आप को आगे बढ़ा करके टैली में कहीं ना कहीं पहले, दूसरे, तीसरे स्थान के ऊपर बढ़ता है। तो उन सबको शुभकामना है। एक प्रतियोगिता में रहेंगे तो कम से कम सब लोग आगे बढ़ेंगे। हमने एक और विचार किया है कि जैसा खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़िया बना है, एक घोषणा मैं आज कर रहा हूं कि एक पूरे देश भर के खिलाड़ियों के लिए कोई एक प्रशिक्षण का केंद्र हम यहां बनाए। हरियाणा को तो खिलाड़ी आएंगे ही, लेकिन देश भर के खिलाड़ियों को भी एक अवसर मिले, उसमें आने का, उसमें एडमिशन लेने का एक तरीका तय कर लेंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए पंचकुला हम एक हॉस्टल बनाएंगे, 200 खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था करेंगे। और रहने के लिए हरियाणा के ही नहीं, देश भर के सब खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक हरियाणा खेल अकादमी, इसकी हम स्थापना कर रहे हैं। हरियाणा खेल अकादमी के माध्यम से हर खिलाड़ी अपने आप को कैसे पारंगत करे, कैसे बढ़े। इंटरनेशनल लेवल का जो स्ट्रक्चर है, चाहे कोच हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो, ये सब पंचकुला में हम देंगे। इसलिए इस विषय को लेकर के आज ये मैंने घोषणा की है। अभी हमारे महावीर जी जो एसीएस स्पोर्ट्स है, उन्होंने कुछ आंकड़े बताए। इतने हरियाणा के गोल्ड हैं, इतने सिल्वर हैं और इतने हमारे ब्रॉन्ज मेडल हैं। और एक राशि की भी उन्होंने घोषणा की कि हम 50,000 रुपया गोल्ड को देंगे, 30,000 रुपया सिल्वर को देंगे, 20,000 रुपया ब्रॉन्ज को देंगे। मित्रों, मुझे लगता है हरियाणा के जिस प्रकार हमारी वृद्धि हो रही है, ये राशि अभी कम है, ये राशि कम है। और मैं आज हरियाणा की ओर से हरियाणा के सब खिलाड़ियों को इस राशि को डबल करता हूं। स्पोर्ट्स वाले 1 लाख रुपए के हकदार होंगे, गोल्डन वाले, और जो सिल्वर वाले होंगे वो 60,000 के हकदार होंगे, ब्रॉन्ज वाले 40,000 के हकदार होंगे। और केवल यही नहीं मित्रों, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आखिर वो भी खाली ना जाएं, क्योंकि यहां तक चयन करके उनको आना पड़ता है। अभी तक उनको हम कुछ नहीं देते, लेकिन खेलो इंडिया में जो पार्टिसिपेंट जिसका चयन होगा, उसको भी हम, राशि का विषय नहीं होता, लेकिन प्रोत्साहन मिलता है, उनको भी हम सबको 5-5 हजार रुपया सबको देंगे। तो इसलिए मित्रों, आप सब लोग खेल भावना से खेल खेले हैं। खेल में जीत हार का विषय नहीं होता। ठीक कहा संदीप सिंह जी ने, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, हारते नहीं हैं। वैसे जीतने वाले भी सीखते हैं, तो ये सीख हमारे काम आए। जैसे खेल का एक नियम रहता है, 2 खिलाड़ी जब आपस में खेलते हैं तो निश्चित रूप से एक जीतता है, एक नहीं जीत पाता है। लेकिन परंपरा क्या है, तुरंत परिणाम आते ही एक दूसरे के गले लगाते हैं। अब एक दूसरे के गले लगाते हैं, खेल खेलते समय शायद मन में ये हो कि मुझे कैसे हराना है, रहता होगा, लेकिन बाद में परिणाम आने के बाद हम एक दूसरे को गले लगाते हैं
अर्थात कोई दुश्मनी का भाव नहीं रहता है, एक दूसरे के हम सहयोगी हैं, साथी हैं। एक दाव इसने खेल लिया, एक दाव उसने खेल लिया, किसका दाव काम आ गया, किसी का दाव शरीर का होता है, किसी का दाव बुद्धि का होता है, दाव चल जाते हैं, कौन सा दाव भारी पड़ जाए। एक छोटी कहानी हमने सुनी थी, अब वो सत्य है कि नहीं है, लेकिन कहानी तो कहानी होती है। कहने लगे एक गांव में एक कुश्ती हो रही थी, और उस कुश्ती में एक वहां का पहलवान ऐसा था कि हर साल, जैसे यहां भी है कि हर वर्ष कोई ना कोई गोल्ड मेडल एक ही जो खिलाड़ी वो लेके जाता, पता होता इसी ने गोल्ड लेना, तो वहां भी उस पहलवान के नाते से पता था भी ये पहलवान इस गांव का केसरी है और यही जीतेगा हर बार। उसके लिए बाद में समय नहीं रखते थे रेफरी, भी जीतना तो है ही है, 2 मिनट में आखिर में फैसला हो जाएगा। जब वो खेल समाप्ति होने लगी शाम को, तो उस गांव के केसरी को मैदान में उतारा, और वो हमारे गांव में यानी कहते हैं कि लंगर घुमा दिया उसने। लंगर घुमाने का मतलब चैलेंज कर दिया, आओ भाई कोई। अब उसको तो लगता था कोई नहीं आएगा। ऑडियंस में एक नौजवान बिल्कुल पतले से यानी शरीर का, लेकिन बुद्धिमान था। उसने सोचा कि भी बिना खेले ही इसका हाथ खड़ा करके जिता देंगे, इसको खेलना तो चाहिए, चाहे किसी के साथ खेले। और जब कोई नहीं कूदा तो वो पतला सा नौजवान वो कूद गया मैदान में, जाके हाथ मिला लिया। सब बड़े हैरान कि ये क्या हुआ, ये तो पहलवान है, इसको मार देगा, तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। खैर हाथ मिलाया तो कुश्ती तो होनी है। अब रेफरी ने कहा कि भी देखो अब अंधेर हो गया, सूर्य छुप गया, सूर्य छुपने के बाद कुश्ती होती नहीं है, अब ये कुश्ती कल सुबह 11 बजे होगी। सब लोग आसपास के गांव के इकट्ठे हो गए कि देखो उस पहलवान का उस लड़के के साथ मुकाबला होगा, देखते हैं क्या है मुकाबला। पहुंच गए, भीड़ पहले दिन से भी ज्यादा। और जब हाथ मिला लिया, जाके जैसे भूमि को पुचकारते हैं, पुचकारा, माथे को लगाया, कंधे में कंधा डाला, अपना सिर दूसरे के कंधे में डालते हैं, थोड़ा घूमते। जब घूम रहे थे, 1 आध मिनट तो प्रदर्शन करना ही होता, तो नौजवान लड़का पहलवान को पूछता है कि भाई तुम खेल क्यों रहे हो। ले मैं जीतूंगा। कि जीतोगे तो क्या होगा, मुझे इनाम मिलेगा। कितना मिलेगा? 1000 रुपये इनाम मिलेगा। कि बस इसीलिए खेल रहे हैं? क्या मैं इसीलिए खेल रहा हूं? तो अगर कहने लगा कि अगर मैं जीत जाऊं और तू हार जाए, तुझे 2000 रुपये दे दूं तो मैच फिक्स हो गया। कह लेगा ठीक है, मुझे तुम 2000 दे दो, मैं हार जाऊंगा, तुम जीत जाना। उन्होंने 2-4 चक्कर काटे और उस नौजवान ने एक इशारा किया, कड़क, और वो पहलवान नीचे और नौजवान ऊपर। अब लोग हैरान कि ये क्या हो गया, पहलवान को हरा दिया उस पतले से लड़के ने। लोगों ने उस पतले लड़के को उठा लिया, कंधे पर उठाया, उठा करके ले जाने लगे। चलो भाई ले जाओ, इसको मेडल देंगे, इसको सर्टिफिकेट देंगे, इसको इनाम देंगे। आगे आगे लोग उसके कंधों के ऊपर, नौजवान लड़का, पीछे पीछे पहलवान। पहलवान ने नजदीक जाकर के उसको कहा, ठहरो भाई ठहरो, मुझे इस लड़के से कुछ बात करनी है। कहने लगे क्या बात करनी है? कभी नहीं, बात करनी है मुझे। उस लड़के ने कहा कोई बात नहीं, मुझे करने तो बात इससे। साइड में कोने में ले गया कि भाई पहले मेरे 2000 रुपये दे तब जाना। कहले कौन से 2000? कहले तूने कहा था। कहले तुम्हारे अपने दाव थे, मेरा अपना दाव था, मैंने दाव लगाया और जीत गया। तो कहने को भले कहानी है, लेकिन दाव तो दाव है, किसका दाव लग जाए, कौन प्रथम आ जाए, कौन द्वितीय रह जाए। लेकिन कुल मिलाकर के खेल की भावना से खेलने का मतलब यानी मैच फिक्सिंग का नहीं करना कभी भी। कभी आप उसी को लेके बैठ जाओ। लेकिन मेरा कहना कि दाव भी अपने प्रति सब लगाते हैं। एक आदमी एक बार मेडल ले गया, अगली बार नहीं लाया, तीसरी बार फिर ले गया, चौथी बार नहीं लाया। अर्थात हम लोग अपनी चुस्ती का, अपने बुद्धि का, अपने शरीर का, अपने मन का, सबका इस्तेमाल करें। हम लोग अनुशासन भी सीखते हैं इससे। ये अनुशासन जीवन में यदि आ जाए तो एक अच्छे नागरिक की तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज तो मैं इतना ही कहूँगा इस अवसर पर कि खेल की जो हमारे जो परिसर है, इसको हम निरंतर बढ़ा रहे हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। और उसकी स्थापना जब इस खेल स्टेडियम के माध्यम से, खेल अकादमी के माध्यम से बता रहा हूं, तो एक अवसर आप सबके लिए होगा। आप भी अपने अपने प्रदेशों में लगातार अभ्यास बनाए रखें, ताकि इस खेल में इस बार कोई कमी रह गई होगी तो अगली बार इस कमी को हम समाप्त करें और निश्चित रूप से सबसे आगे बढ़कर हम खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।